बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार लच्छेदार आलू का पराठा। तो मैंने उसके लिए 3 कप मैदा लिया था और उसे छान लिया था। उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड किया और अजवाइन ऐड की और हाफ़ कप के बराबर मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। और इसको पहले मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसकी घी बन जाएगी, इसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो है पानी ऐड करते हुए और इसको अच्छे से मैं गूँध लूँगी। और जब ये अच्छे से मैं गूँधूँगी तो इसकी जो है ना सॉफ्ट डो बनानी, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, तकरीबन नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने 10 मिनट्स का रेस्ट दिया है। फिर 1 kg के बराबर मैंने आलू लिए, उसके अंदर 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून मोटी मिर्च और 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया और 2 टीस्पून ही मैंने इसमें जो है जिंजर गार्लिक का पाउडर और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था। फिर मेरे पास ये थी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, तो मैंने वो ऐड की थी। और शिमला मिर्च और जो है प्याज मैंने थोड़ी थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी। इसके बाद जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग भी मैशर से कर सकते हैं, पर ये गरम ज़्यादा था, मैं इसलिए मैशर से कर रही थी। पर मैंने इतना करना है कि ये जो है चंक्स थोड़े से रहने चाहिए, बिल्कुल ये जो है ना पेस्ट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 to 3 टीस्पून जो है टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया था और उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको ऐसी कंसिस्टेंसी रख जो है ना, इसको थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं उसे बाइंड हो जाएगा ये, यानी जब हम इसकी एक टिकिया टाइप बनाएंगे ना तो ये जुड़ी रहेगी उससे, यानी टूटेगी नहीं वो। तो ये घी हमने इसमें इसलिए ऐड किया है। ये देखें ये इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद जब ये इस तरह हो जाएगा फिर हमने इसको रख के अब हम आ जाते हैं आटे की साइड पर। अब हमने एक बड़ा सा पेड़ा ले लेना है और थोड़ा सा ड्राई फ्लोर को डस्ट आउट करके फिर हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। पर इसकी हमने या तो चकोर टाइप रोटी बनानी है या वो जो ऑल टाइप का होती है ना उस टाइप की बनानी है, पर इसको हमने गोल नहीं बनानी है। वो बना के इसको जो है एक पतली सी जो है ना फिर बनानी है, इसे मोटा भी नहीं रखना। और चकोर रोटी बना के फिर मैंने इसके ऊपर जो है घी लगा लिया है। आप चाहें तो दूसरा घी भी लगा सकते हैं, मैंने देसी घी लगाया है, उससे इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। फिर मैंने इस पर इस तरह से जो है वो ड्राई फ्लोर जो है वो डस्ट आउट किया था। इससे जो है ये ज़्यादा नहीं होता, वरना अगर हम हाथ से करते हैं या इकट्ठा जो है फ्लोर इस पर ऐड करते हैं, यानी जो छलनी होती है उस पर, तो वो ज़्यादा आ जाता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा छलनी के ऊपर करके इसको डस्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी जो है इस तरह से एक जो है इसका रोल टाइप गोल जो है ना वो रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसको हम करते जाएंगे और लास्ट में जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है फिर हम इसको इस तरह से जो है फिलअप कर देंगे और थोड़ा इसको हम जो है बाइंडिंग के लिए इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको सेंटर से कट करके और फिर इक्वल कर लेंगे। अगर आपके पास जो है यानी ये ज़्यादा जगह हो तो आप इजीली बग़ैर कट किए भी कर सकते हैं। फिर मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने इस तरह से कट करके और फिर इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद प्रेस किया था। उसके बाद मैंने 6 इंचज़ पर निशान लगा लिए थे, ये देख लें। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यानी जो आपकी हो मेजरमेंट आप उस लिहाज से कर सकते हैं। इसी तरह मैंने जो है दोनों तरफ जो है निशान लगा के और फिर हमने इस तरह से इनके यानी मेजरमेंट अपनी जो है ना वो रेडी कर ली थी। उसके बाद हम जो पेड़ा बनाएंगे ना इसका, ये देखें इसके सारे जो लच्छे हैं वो नज़र आ रहे हैं, सारे इसके बल नज़र आ रहे हैं। इस तरह से हम इकट्ठा सबको कर लेंगे। पहले हम फिंगर से इसको नीचे करते जाएंगे और फिर ये देखें तमाम के अलग अलग से इसके बल नज़र आ रहे हैं। इकट्ठे हम सारे रेडी कर लेंगे।
इसके बाद जो है ये मैं बाकायदा आपको दिखा रही हूँ कि पहले आराम आराम से फिंगर से इसको नीचे करना है। उसके बाद हम जो थंब होता है उसकी हेल्प से इसकी जो लेयर्स हैं वो नज़र आनी चाहिए। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको एक जो है नॉर्मल, जो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की हम रोटी तैयार करेंगे। और रोटी तैयार, जब हम 2 रोटी तैयार कर लेंगे फिर जो है हम जो है बैटर की साइड पर आएंगे और इसकी एक इस टाइप की टिकिया बनाकर फिर हम इस पर रखेंगे, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट जो है इसकी फिलिंग इस पर रखकर और फिर प्रेस करते हैं तो उससे इसकी, आप कितनी ही नीचे जो है ना ड्राई फ्लोर ऐड कर लें पर ये जो है नीचे चिपकने लगती है। तो इसलिए आप इसकी एक टिकिया बड़ी सी मोटी सी बना के फिर इस पर ऐड करेंगे और फिर उसको जो अच्छे से चारों तरफ लगा लें। उसके बाद फिर हमने दूसरी रोटी ऐड की है, फिर मैंने इसकी फिलिंग यानी इसके एजेस पर सिंपल वाटर जो होता है वो लगा के, उससे ये टूटेगा नहीं। फिर हमने इसको आपस में जो है मिला लिया था। आप जिस भी तरह से मिलाना चाहें वो मिला लें। मैंने इसके दोनों कॉर्नर पकड़ के और फिर मिलाया था। इसके बाद बहुत हल्के हाथ से हमने जो है रोलिंग पिन को जो है इस पर कर दिया था ताकि ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैंने पैन को बहुत यानी लो फ्लेम पे जो है गर्म होने के लिए रखा हुआ था। फिर इसके ऊपर मैंने अपना पराठा रख दिया था। उसके बाद इस पर ऑयल लगाया था, घी लगाया था, देसी घी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने वो लगाया था। आप सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑयल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पर उससे ये थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसका साइड चेंज कर लिया था। देखें कितना मज़े का लग रहा है ना ये। और जब आप खाएंगे तो इसकी लेयर्स भी और ज़्यादा इसका टेस्ट देंगी। इसी तरह मैंने बाकी भी रेडी कर लिए थे और हमारे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं ये, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है ना, और ये लेयर्स भी इसकी नज़र आ रही हैं हर तरफ से। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और नीचे कमेंट्स किया करें, उससे मुझे पता चलता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग अभी यानी स्टार्ट कर रहे हैं कुकिंग, तो उन्हें भी मुझसे आइडिया हो कुछ कुछ। मैं भी एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग भी किया करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों के घर में कोई यानी पराठा वगैरह नहीं खाता तो उसके लिए आप इस तरह जो है पैन में जो है ऑयल डाल के उसका जो है ना, इसके बाद फिर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था, अजवाइन ऐड की थी, और जो हमने प्याज और शिमला मिर्च बचा के रखी थी वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी। इस तरह बघार करके ना, जब वो थोड़ी सी सौते होने लगेगी फिर हमने उसके अंदर जो हमारी फिलिंग थी हमने वो ऐड कर देंगे और फिर उसका अच्छे से बघार आ जाएगा। फिर ये देखें कि सारी चीज़ों की जो फ्रेगरेंस होगी ना, उससे फिलिंग का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। मेरा छोटा भाई जो है उसके इस टाइप के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, कभी वो कुछ नहीं खा रहा होता, तो उसके लिए ना ये सब करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।